हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम केस स्टडी देखेंगे चैप्टर 9 सर्कल से, क्लास 9 के लिए। तो केस स्टडी के लिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और वहाँ पर क्या मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज हो रहा है केवल उस पर फोकस रखना है। राइट, पूरी कहानी में हमें केवल मैथमेटिकल टर्म पे फोकस करना है। ये आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड है। रेशमा, सलमा और मनदीप 3 क्लोज फ्रेंड थे। दे एंगेज्ड इन एन इंटरव्यूइंग गेम्स ऑफ कैचिंग विद इन ए सर्कुलर बाउंड्री, मतलब सर्कल शेप इन्वॉल्व है। दर कोऑर्डिनेशन एंड स्पेक्चुअल अवेयरनेस टू पुट द टेस्ट हमारे काम का नहीं है। हमें तो ये पता है कि कहाँ पर है, वो सर्कल पर है। द गेम अनफोल्ड्स विद इन ए सर्कुलर एरिया विद ए रेडियस ऑफ 5 मीटर। तो यहाँ देखिए रेडियस दी है 5, ये हमारे काम की चीज़ है। क्रिएटिंग ए डिफाइंड प्लेइंग फील्ड फॉर रेशमा, शर्मा एंड मनदीप। The objective is simple yet challenging, to pass the ball accurately while maintaining equal distance between each other। तीनों बीच में इक्वल डिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखिए रेशमा ने बॉल सलमा को दी, सलमा ने बॉल मनदीप को दी और मनदीप ने वापस रेशमा को दे दी। ठीक है, काम की चीज क्या है? डिस्टेंस बिटवीन रेशमा सलमा एज वेल एज सलमा मनदीप इज मेजर्ड एट 6 मीटर। तो रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस और सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस 6 है। यहाँ तक इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसमें फिगर भी दे रखा है। इस फिगर को देख के हम समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आर रिप्रेजेंट रेशमा, एम रिप्रेजेंट मनदीप, एस रिप्रेजेंट सलमा। तो यहाँ रेडियस बोला है 5, तो रेडियस देखिए इस सेंटर ओ से आर की डिस्टेंस, एस की डिस्टेंस, एम की डिस्टेंस, सारी ये रेडियस है, ये 5 है। और यहाँ पर हमें रेशमा सलमा, तो देखिए आर एस आपको दे दिया 6 मीटर और सलमा मनदीप की डिस्टेंस 6 मीटर, ये दोनों 6 है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट एक्स है। अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल गई आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर सर्कल की रेडियस ये आपको दे दी है 5 मीटर। तो यहाँ पर बहुत सारी रेडियस हो रही है। राइट, ये ओ आर, ओ एस, ओ एम, ये सारी ही रेडियस है, मतलब ये हमें दे दी 5 मीटर। दूसरी चीज यहाँ दे दी रेशमा सलमा के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये आर एस, ये कितना है? 6 मीटर है। ऐसे ही ये सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस एस एम, ये भी 6 मीटर है। ठीक है, अब इसके बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उनका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन है, 1 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर के, इस हिसाब से। राइट, ये वाला भी एक का ही होगा। तो यहाँ बोला है पहले क्वेश्चन में एंगल आर ओ एस दिया है 70, तो हमें एम ओ एस फाइंड करना है। और सेकंड में फिर आर एस कॉर्ड की लेंथ दी है, तो एस एम कॉर्ड की लेंथ फाइंड करना है। और तीसरे में ओ एक्स दिया 1.4 मीटर, तो हमें रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है आर ओ एस 70 और एम ओ एस फाइंड करना है। ये आर ओ एस एंगल किससे बन रहा है? ये बन रहा है आर एस कॉर्ड से। राइट, इस आर एस कॉर्ड से बन रहा है। और जो एंगल एम ओ एस है वह किससे बन रहा है? एस एम कॉर्ड से। और देखिए आर एस एस एम दोनों 6 है, तो यहाँ पर थ्योरम यूज होगी इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट दिस सेंटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर एस इक्वल टू एस एम, क्योंकि दोनों ही 6 मीटर है। इट इम्प्लाइज दैट एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल एम ओ एस, तो दोनों हो जाएंगे 70 डिग्री के। जस्टिफिकेशन आपको देना है यहाँ पर, तो जस्टिफिकेशन क्या देंगे? इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर, ये थ्योरम का स्टेटमेंट यूज हुआ है। एट दी सेंटर ऑफ सर्कल, देखिए एक थ्योरम का स्टेटमेंट आपको एक सॉल्यूशन दे दिया यहाँ पे। देखिए दिया है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड आर एस फ्रॉम दी सेंटर इज √27 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड एस एम बताना है। देखिए यहाँ पर हम फिगर में डिस्टेंस देख लेते हैं कि डिस्टेंस क्या आ रही है। देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आ रही है, सपोज ये पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस, और यहाँ पर जो डिस्टेंस ले लेते हैं वो ले लेते हैं इस क्यू पॉइंट पर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है। तो यहीं पर हम कंसेप्ट यूज करेंगे। तो अगेन यहाँ पर थ्योरम का स्टेटमेंट यूज होगा कि आर एस इक्वल टू एस एम, दोनों क्या है? 6 मीटर, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं?
इक्वल कॉर्ड्स हैं, राइट, दोनों ही इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो इसका मतलब है सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी, तो हम ये कह सकते हैं ये OP इक्वल टू OQ होगा, दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी, सेम। तो RS कॉर्ड की डिस्टेंस कितनी, √27 मीटर, तो SM की भी कितनी हो जाएगी, √27 मीटर। अगेन हमने यहाँ पर एक थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करा है, तो जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे स्टेटमेंट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from the center। तो ये स्टेटमेंट यूज हुआ है थ्योरम का, जिसके कारण सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ है। थर्ड पार्ट में देखिए ये बोला है अगर OX दिया है 1.4 मीटर, तो हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो एक बार फिगर को ऑब्जर्व करते हैं, तो देखिए फिगर में ये जो OX है, ये वाली डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस हमें बोल दी है 1.4, हमें रेशमा से मनदीप की डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो राइट एंगल दिख रहा है, ये कैसे बना, इसका जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेडियस है 5 है OM, OR भी रेडियस है, ये भी 5 है, तो ये जो ORSM बना, ये काइट बन जाएगा, जिसमें 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और हमें पता है काइट में डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, राइट, और बड़ा डायगोनल छोटे वाले को ऐसे कहता है, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है, राइट। और यहाँ पर जब 90 है तो आप कॉर्ड की थ्योरम भी लगा सकते हैं कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है वो इस RM कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम ये थ्योरम लगाएंगे, और यहाँ जो सेंटर एंगल है X पॉइंट पर, इसको 90 बताएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल ORSM, यहाँ पर OR और OM दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है 5 मीटर। ऐसे ही यहाँ पर RS और SM दोनों इक्वल है, लिख सकते हैं कि RS और SM इक्वल है, क्योंकि दोनों में 6 मीटर दिए। इसका मतलब है ये क्या है, काइट है। ORSM इज काइट, और अगर ये काइट है तो डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे, इसका मतलब डायगोनल्स इंटरसेक्ट्स एट राइट एंगल, परपेंडिकुलर होंगे, डायगोनल इंटरसेक्ट्स एट राइट एंगल। दैट मीन्स यहाँ से जो हमारा फिगर है, इस फिगर में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये OS परपेंडिकुलर हो जाएगा RM पर, या फिर ये OS भी परपेंडिकुलर होगा RM के, राइट, डायगोनल एक दूसरे पर राइट एंगल, तो हम कह सकते हैं कि OX परपेंडिकुलर हो जाएगा RM पर। ठीक है, ये कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि OX परपेंडिकुलर हो जाएगा RM पर, राइट, इस रीजन से। चलिए अब हम यहाँ पर RX फाइंड कर लेते हैं। कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, तो देखिए ट्रायंगल हमें जो चलना है उसका नाम यहाँ पर फिगर में दिखा रहा हूँ, तो हम देखेंगे इस ट्रायंगल में, कोई सा भी एक ले लीजिए, हम इस वाले में फोकस कर रहे हैं, ठीक है। OXR में ये साइड 5 है, ये साइड 1.4 है, तो हम RX फाइंड करेंगे, फिर हम एक और थ्योरम लगाएंगे। तो इस OXR ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल राइट एंगल है। यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OXR, यहाँ पर एंगल OXR 90 है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने से यहाँ पर हमें मिलेगा OR इज इक्वल टू OX स्क्वायर प्लस RX स्क्वायर। ये कहाँ से मिला, ये पाइथागोरस थ्योरम से मिला, पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए OR हमारे पास है, रेडियस है, हो जाएगा 5 का स्क्वायर, OX हमारे पास गिवन है यहाँ पर 1.4, हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर, और यहाँ से हम RX की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड कर लें, ये हो जाएगा 25, 1.4 का स्क्वायर करके फिर हमें ट्रांसपोज करना है, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो यहाँ मिलेगा 1.96 प्लस RX स्क्वायर। 1.96 को ट्रांसपोज कर दें
तो 25 में से 1.96 माइनस हो जाएगा, या हमें आर एक्स स्क्वायर मिला। 25 में से 1.96 माइनस कर लेते हैं, 25 में से 1.96 हम माइनस करेंगे तो 23.04 मिलेगा, यह हमें मिलेगा आर एक्स स्क्वायर। राइट, आर एक्स की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा √23.04 का। ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी डेसिमल के 2 पॉइंट तक जाना, उससे आगे नहीं जाना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगी स्क्वायर रूट की। आई होप ये आपको आती होगी, नहीं आती तो यहाँ रफ वर्क में देख लो। 23.04, दो डिजिट का पैर चलते हैं। 23 एक ही डिजिट लेना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें, मतलब दोनों जगह सेम है, यहाँ भी क्वेश्चन में भी और डिवाइजर में भी, और 23 से छोटा हो। तो 5 तो बड़ा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 4 जार 16, 23 में से 16 माइनस हो गए तो ये बच गया 7, और यहाँ 4 और 4 मिलके 8 हो जाएगा। इसके बाद एक नई डिजिट आई, अब ये 7 तो छोटा है, डेसिमल क्रॉस करेंगे तो डेसिमल हो जाएगा ऊपर, और यहाँ हो जाएगा 704। अब जो भी डिजिट आप यहाँ लेंगे वो इससे छोटा होना चाहिए। राइट, यहाँ 8 लेंगे तो ऊपर भी 8 रखना पड़ेगा, यहाँ 7 लेंगे 7। चेक करने का तरीका है, जैसे यहाँ पर 8 है, एक डिजिट स्किप कर दो, 8 और यहाँ 70, तो 8 8 जा 64 यहाँ तक जाएगा, तो 8 टाइम तक करके देख लें। यहाँ 8 रखेंगे तो ऊपर भी 8 रखना पड़ेगा, तो 8 8 जा 64, कैरी का 6 आ जाएगा, फिर 8 8 जा 64 और 6 70, तो क्या मिला 4.8 मिला। तो यहाँ मिलेगा आर एक्स इक्वल टू 4.8 मीटर। ठीक है, बट हमें आर एक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आर एम चाहिए। तो यहाँ पर हम थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो उससे आर एम इस आर एक्स का डबल हो जाएगा। यहाँ पर थ्योरम लगेगी, ओ एक्स इज परपेंडिकुलर और आर एम, इट implies that आर एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर एम, रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास आर एक्स है तो आर एम निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम आर एक्स इक्वल टू आर एम, आर एक्स की वैल्यू रख दीजिए 2 टाइम्स 4.8, ये मिल जाएगा आर एम, इसका डबल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर आर एम मिल जाएगा 9.6 मीटर। यहाँ पर जो पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप वो कितनी होगी, तो हो जाएगी 9.6 मीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केस स्टडी का। देखिए इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके बेस्ड हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पर पढ़ के मैथमेटिकल कंसेप्ट देखना है कि क्या इन्फॉर्मेशन दी है मैथमेटिकली। अ फार्मर हैज ए सर्कुलर गार्डन, मतलब सर्कल शेप के बारे में बात कर रहे हैं। ही हैज ए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री प्लांट्स एंड फ्लावर प्लांट्स इन हिज गार्डन। ठीक है, उससे हमें मैथमेटिकल कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ये बोला है कि 2 मैंगो ट्रीज हैं ए और बी पॉइंट पर, और ए बी डिस्टेंस है 10। तो देखिए ये रहा पॉइंट है, ये रहा बी, ए बी हमें 10 दे दिया। ए बी हमारे लिए सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉर्ड हो गई। राइट, तो यहाँ पर जो ए बी दी है 10 मीटर, हमारे लिए ये ए बी है कॉर्ड, ये हमारे काम की चीज़ मिली। फिर बोला है सिमिलरली हैज 2 अशोक ट्रीज एट द सेम डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एज शोन इन द फिगर। मतलब देखिए सी और डी पर 2 अशोक ट्री और इनके बीच की डिस्टेंस भी 10 मीटर है। तो यहाँ पर हमें ये सी डी भी मिला 10 मीटर, ये भी एक कॉर्ड हो गई सी डी, तो 2 कॉर्ड मिल गई ए बी और सी डी कॉर्ड। ठीक है, ए बी को थोड़ा सा मैं और अच्छे से चेंज कर देता हूँ क्योंकि इजीली पता है। ये रहा। अब आगे क्या बोला है, सेंटर ओ एंगल ए ओ बी 120, ये एंगल दिया है 120, किससे बन रहा है, ए बी कॉर्ड से सेंटर पर बन रहा है। राइट, ये बोला है ए बी सबटेंड एंगल ए ओ बी एट द सेंटर। फिर दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए सी फ्रॉम द सेंटर इज 5। ये ओ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इधर ए सी कॉर्ड पर, ये हमें 5 दिए। इस पॉइंट का नाम नहीं दिया है तो हम अपने मन से लिख सकते हैं
लेट एम नाम दे दिया, मतलब हमें ये वो एम दिया है कि ये परपेंडिकुलर है ए सी पर, और यहाँ पर जो ओ एम दिया है वो हमें 5 मीटर दिया है। ध्यान से देखिए ए सी भी एक कॉर्ड है, राइट, तो ए सी जो मिल रहा है ये भी एक कॉर्ड मिली। 3 कॉर्ड हो गई यहाँ पर, ए बी सी डी और ए सी, और सेंटर एंगल दिया है ए बी कॉर्ड से, और इस ए सी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर आ रहा है सेंटर से ओ एम, और उस परपेंडिकुलर की लेंथ हमें पता है 5 मीटर है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर दी इस कॉर्ड की। अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें उस क्वेश्चन के आंसर देना है। देखिए ये रहे 4 क्वेश्चन जिनका हमें आंसर देना है, मल्टीपल चॉइस में इनके आंसर दिए हुए हैं, हम एक एक करके चारों को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी ओ डी। तो सी ओ डी एंगल की वैल्यू पूछी है, तो सी ओ डी एंगल कौन सा मिलेगा हमें, सी ओ डी एंगल हमें मिलेगा ये वाला। तो कैसे पता चलेगा, इस कंसेप्ट से, ये ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, और हमें पता है इक्वल कॉर्ड्स क्या होती हैं, इक्वी डिस्टेंट होती हैं सेंटर से। तो वही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं यहाँ पर कि एंगल सी ओ डी कैसे मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर कंसेप्ट लगाएं हम, यहाँ हम लिख देंगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऐसा हमें गिवन है कि दोनों 10 मीटर है। इसका मतलब है एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों कितने को जाएंगे 120 डिग्री। कौन सा थ्योरम का स्टेटमेंट लग रहा है यहाँ पर, इक्वल कॉर्ड्स ऑब्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये थ्योरम यूज हो रही है, इक्वल कॉर्ड्स एंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। तो इस फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हो गया ऑप्शन बी 120 डिग्री। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मैंगो ट्री ए एंड अशोक ट्री सी। हमें ये ए सी डिस्टेंस बताना है। तो देखिए ये तो हमें पता है 5, राइट, और रेडियस दिए 13, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओ ए डिस्टेंस है ये भी 13 होगी, और ये परपेंडिकुलर दिया है, तो आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के एम निकाल सकते हैं, फिर हम थ्योरम अप्लाई कर देंगे। चलिए हम यहाँ पर निकालेंगे एम। तो कौन से ट्रायंगल में जाना है हमें, इस ट्रायंगल ए एम ओ में जाना है या ए ओ एम ट्रायंगल में जाना है, राइट एंगल ट्रायंगल में। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए ओ एम। यहाँ पर एंगल जो आ रहा है ओ एम ए ये 90 डिग्री है, डेट मीन्स हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखिए इस फिगर में हाइपोटेनस ओ ए है, ओ ए स्क्वायर हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ओ ए रेडियस है जो कि हमें दी हुई है 13, हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ओ एम दिया है 5, हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ बचा ए एम स्क्वायर। पाइथागोरस इंटरप्रेट है तो डायरेक्ट आ सकता है, ये हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर 25, ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस का 25, यहाँ पर बचा ए एम स्क्वायर, ये बचेगा 144 इक्वल टू ए एम स्क्वायर। 144 हमें पता है 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए एम स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेने पर हमें ए एम मिल जाएगा 12 मीटर। बट हमें एम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूरा ए सी चाहिए। फिर यहाँ पर थ्योरम परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ओ एम परपेंडिकुलर ए सी पर, तो ए सी इस ए एम का डबल हो जाएगा। फिर हम यहाँ यूज़ करेंगे ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ ए एम, हम ये लिख देते हैं, बाद में एक स्टेप बढ़ा लेंगे, ए एम जो है वो ए सी का हाफ हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए एम इक्वल टू ए सी। कहाँ से आया, थ्योरम है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर
बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यहाँ से। तो हमारे पास ए एम है, हम ए सी निकाल सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ ए एम इक्वल टू ए सी, यहाँ से हमें ए सी मिल जाएगा 24 मीटर। ये हमारा आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा इस सेकंड पार्ट का ऑप्शन बी, 24 मीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एंगल ओ ए बी। कौन से ट्रायंगल में दिख रहा है? ये दिख रहा है हमें इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल ए ओ बी में। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, राइट। देखिए इस ट्रायंगल में ओ ए बी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और हम आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, और फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट। चलिए इस ट्रायंगल में हम लगाते हैं आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम लिखेंगे कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल ए ओ बी में। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए ओ बी दोनों इक्वल, क्योंकि दोनों रेडियस है। इसका मतलब है कि एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों किसके हो गए? एक्स के। इसके बाद हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि सेंटर एंगल पता है, तो हो जाएगा एक्स एक्स और 120, ये मिलके हो गए 180। 120 को ट्रांसपोज करिए तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 120, एक्स और एक्स मिलके 2x हो गए। ये मिला हमें 2x इक्वल टू 60। हमें x चाहिए तो x हो जाएगा 60 का हाफ, दैट मीन्स 30 डिग्री। तो जो एंगल ओ ए बी हमें मिला है कितना हो जाएगा? 30 डिग्री ये होगा। दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। तो आंसर हो जाएगा इस थर्ड पार्ट का ऑप्शन सी, जो दिया है 30 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट में देखें, हमसे पूछा गया है एंगल ओ सी डी बताइए। ठीक है, ओ सी डी कितने का है? इसके लिए ट्रायंगल ऑब्जर्व करें हम। देखिए कौन सा ट्रायंगल लेना है हमें? हमें ट्रायंगल ये वाला लेना है, ट्रायंगल सी ओ डी, राइट। इस ट्रायंगल सी ओ डी में हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल दिए हैं हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, राइट। ये वाला एंगल अगेन वही कंसेप्ट लगेगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। तो हम इसको y ले लेंगे। सेंटर एंगल तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया 120। उसके बाद हम वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के y निकालेंगे, तो वही आना चाहिए जो पिछले वाले में आया था 30, जैसा प्रीवियस वाले में हुआ था एज इट इज़ यहाँ पर भी सॉल्व करना है। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ओ डी, यहाँ पर ओ सी और ओ डी दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है। इसका मतलब है इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, दोनों सपोज y के। रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी से। ये है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दो एंगल y के और तीसरा एंगल 120 का, इनका सम कितना होना चाहिए? 180, राइट। ये दो वाई वाई और ये 120, तो भैया इन तीनों का सम अगर करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2y और 120 को ट्रांसपोज कर दिया, हमें मिलेगा 2y इक्वल टू 60, y हो जाएगा 60 का हाफ, 2 को ट्रांसपोज करने पर मतलब मिलेगा 30 डिग्री। दैट मीन्स जो एंगल ओ सी डी है ये हमें मिल गया 30 डिग्री का। कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। आंसर हो जाएगा इस फोर्थ पार्ट का ऑप्शन ए, 30 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।